ये 50 नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उम्मीद की खुशी और ज़बान गोया। उम्मीद की खुशी ज़बान गोया, लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उस पर कुछ सवाल। नौफिल किस मुल्क का बादशाह था? सऊदी का। सऊदी हमने मना किया था, सऊदी नहीं, अरब का। अरब का। उस जमाने में सऊदी नहीं था, सिर्फ अरब। जब वहाँ के बादशाह सऊद बने थे ना, तब सऊद से सऊदी हुआ था। दूसरा तो सऊद नाम में कोई बादशाह नहीं थे, तो सिर्फ सऊद, मतलब सिर्फ अरब का बादशाह था नौफिल। नौफिल ने किसको पकड़ने के लिए इनाम? हातिम को। हातिम ताई। कितनी अशरफियों का? 500। और हातिम ताई को हातिम ताई जब गुफा से बाहर आया, गार से बाहर आया, बूढ़े के पास कहा कि मुझे पकड़ लो, तो बूढ़े ने इनकार कर दिया उसको पकड़ने से। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा था कि वो बोला कि हम तुमको पकड़ने का ये मतलब जुर्म नहीं कर सकते, ये बुरी बात है कि हम अपने भलाई के लिए दूसरे की बुराई करें, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करें। दूसरा पढ़े थे हम लोग आजाद वक्त। आजाद वक्त के वजीर का नाम क्या था? खैरत। आजाद वक्त किस मुल्क का बादशाह था? रोम का बादशाह था। आजाद वक्त रोम का बादशाह था। और इसके बाद ये है कि आजाद वक्त को कैसे एहसास हुआ था कि वो अब ज़ईफ हो चुका है? आईने में चेहरा देखा तो उसकी मूंछ का एक बार पता नजर आया। आजाद वक्त को किस चीज की कमी थी? औलाद की कमी। ठीक है, तो ये जान लिया। अब हम लोग चलते हैं उम्मीद की खुशी। उम्मीद की खुशी के लिखने वाले कौन है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बारे में हल्का फुल्का जान ले। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। 1817, कितना आसान है, 18 और 17। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। उनकी वालिदा का नाम है अजीजुन निसा बेगम और वालिद का नाम है, क्या नाम है? मीर तकी। आपकी किताब में लिखा हुआ है मीर तकी, जबकि नाम है मीर मुत्तकी। आप क्या लिखेंगे? अगर ऑप्शन आता है मीर तकी तो मीर तकी पे टिक लगाएंगे, और ऑप्शन आता है मीर मुत्तकी तो मीर मुत्तकी पे टिक लगाएंगे। सही है मीर मुत्तकी, लेकिन किताब में दिया हुआ है मीर तकी, तो इसको भी जान लें, सही और गलत दोनों को जान। और जो खास बातें हैं इनसे सर सैयद अहमद खान से कि इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा इदारा खोला, जिसकी शुरुआत मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से हुई। पहले नाम वही रखाया था जो आगे चलकर AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। उन्होंने कौन सा रिसाला निकाला? तहजीबुल अखलाक। उन्होंने कौन सी सोसाइटी कायम की? साइंटिफिक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी। उनकी 2 किताब का नाम बताइए। असबाब बगावत हिंद और आसारुस सनादीर। उनका इंतकाल कब हुआ? 1898 में। तो उम्मीद की खुशी सर सैयद अहमद खान का है। इसको लिखने का ये भी मतलब है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज़बान गोया, सर सैयद अहमद खान। उम्मीद की खुशी के बारे में वो कहते हैं कि उम्मीद हमारी जिंदगी में बहुत अहम हैसियत रखती है। एक इंसान जब जिंदा रहता है ना, तो वो उम्मीद के सहारे जिंदा रहता है। अगर हमारी जिंदगी से उम्मीद खत्म हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक मुसाफिर जब घर से निकलता है तो उसको उम्मीद रहती है कि वो मंजिल पे पहुंच जाएगा। एक बीमार को ये उम्मीद रहती है कि वो सेहतमंद हो जाएगा, इसलिए वो डॉक्टर के पास भी जाता है। और आप लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उम्मीद है ना किसका, मतलब आप लोग कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि जो कुछ बता रहे हैं ये आपके काम आएगा। उम्मीद ही है ना? तो यही उम्मीद है जिसके सारे इंसान जिंदगी गुजार देता है। उम्मीद बहुत अहम है हमारे लिए। एक तालिब इल्म जब किताब पढ़ना शुरू कर देता है तो उसको और उसके घर वालों को उम्मीद रहती है कि ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा बनेगा। तो उम्मीद हमारे लिए बहुत जरूरी है, यही इसमें कहना चाहते हैं।
इन्होंने कहा है कि उम्मीद किसकी बेटी है? यकीन की। यकीन माँ है, उम्मीद बेटी है। और बहुत ज्यादा उम्मीद हो जाए तो वहां से यकीन की शुरुआत होती है। सब कहते ही है कि नहीं हमको उम्मीद नहीं, यकीन है, वो आदमी जरूर आए। इसका मतलब कन्फर्म है। पहले उम्मीद में शक है, लेकिन शक भी पॉजिटिव में है, निगेटिव में नहीं है। उम्मीद है मैं कामयाब हो जाऊंगा, 99.99% भी अगर कहीं है तो कुछ तो बचा हुआ है ना। तो इसमें पॉजिटिव है, उम्मीद में पॉजिटिव छुपा हुआ होता है, ज्यादा पॉजिटिव होता है, निगेटिव थोड़ा सा होता है। लेकिन यकीन में पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है कि मतलब हमको यकीन है। तो उम्मीद और यकीन को जान लिया। उम्मीद के बारे में कहा गया है कि उम्मीद क्या है? बादलों, अंधेरी रात में जब बादल कड़कता है तो अचानक से रोशनी चमकती है, बिजली चमकती है, उम्मीद वही है। क्या मतलब हुआ? कुछ देर के लिए वहाँ उजाला हो जाता है। हाँ, आगे का सब कुछ दिखाई देता है, कुछ देर के लिए ही दिखाई देता है। यहाँ पर ये कहना है कि एक तो बादल वाली रात है तो अंधेरा है, उसके ऊपर से बादल लग गया तो और अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में अचानक बिजली चमकती है तो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उजाला हो जाता है और हम सब कुछ को देखने लगते हैं। तो उम्मीद बिल्कुल ऐसी ही है कि जब सब तरफ से इंसान नाउम्मीद हो जाता है, सब तरफ से कोई ना कोई उम्मीद ऐसी बची रहती है जो उसके जीने का सहारा बनती है। ये उम्मीद है। उम्मीद के बारे में कहा गया उम्मीद सबको रही। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था, क्या हमारे नबी को उम्मीद थी या नहीं थी कि लोग अच्छे बनेंगे? ताइफ में जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हुआ, हमारे नबी ने सबको माफ कर दिया। किस उम्मीद पे? उम्मीद थी कि नहीं थी? उम्मीद हर जगह है। लोग आज आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद है कि हमको मतलब हम कामयाब हो जाएंगे। तो अगर उम्मीद न रहे तो हमारी जिंदगी मतलब बदतर हो जाएगी, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। जब भी हम उदास होते हैं तो हमारे सामने ये ख्याल आता है, हम यही सोचते हैं कि चलो आज परेशानी है ना, कल का दिन बेहतर होगा, और इसी उम्मीद पे सारी जिंदगी गुजार देते हैं। तो ये उम्मीद की खुशी में जितना आपको पढ़ना है उतना ही बताए, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा आता है ज़बान गोया। ज़बान गोया के लिखने वाले हैं अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। हाली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ज़बान गोया के लिखने वाले। अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में कुछ जान लें कि वो पानीपत में पैदा हुए। इनके बारे में तो आपको इसलिए भी जानना है क्योंकि इनकी नज़्म भी आपको पढ़नी है, नज़्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जान ले तो अच्छा है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए और ये किसके शागिर्द थे? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली किसके शागिर्द थे? गालिब के शागिर्द थे। असदुल्ला खान गालिब के शागिर्द थे अल्ताफ हुसैन हाली। और गालिब से तो बहुत कुछ सीखा ही। ये इसलिए लिया है कि अल्ताफ हुसैन हाली ने बहुत फायदा उठाया सर सैयद अहमद खान से। सर सैयद अहमद खान के साथ रहने लगे। कहा गया है कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू का पहला तनकीद निगार कहा गया है। और साथ ही साथ इन्होंने किस चीज की बुनियाद डाली थी? अल्ताफ हुसैन हाली ने तनकीद निगारी की शुरुआत इन्हीं से। ये पहले तनकीद निगार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था हयात जावेद। जो सवानह है, ये सवानह निगारी की बुनियाद इन्होंने डाली। जो सबसे पहली सवानह है वो क्या है? हयात जावेद एक किताब है। और इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है सर सैयद अहमद खान का। इसको जान ले, ये सवाल आता है। हयात जावेद ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की एक किताब है और ये सर सैयद अहमद खान की हयात की सवानह हयात है।
ठीक है। सवाने हयात कहते हैं लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्टोरी, जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना। तो हयात माने जिंदगी, जावेद माने अमर, ऐसी जिंदगी जो अमर हो, जिसको मौत नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसकी मिसाल है। आज हजारों लोग वहाँ से फारिग हो रहे हैं और पूरी दुनिया में इल्म फैला रहे हैं। सर सैयद अहमद खान की ख्वाहिश भी थी और इसको माना, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने माना इस बात को और इन्होंने किताब लिखी हयात जावेद। यहाँ आपको पढ़ना है ज़बान गोया, बहुत अहम है। ज़बान गोया, ज़बान तो कहते हैं ज़बान, गोया माने बोलने वाली ज़बान। ज़बान तो सबके पास है, बैल को भी देखिएगा उसके पास भी ज़बान है, कुत्ता बंदर बिल्ली सबके पास ज़बान है। लेकिन यहाँ पर जो गोया लिख दिया गया है ना, ये इसका मानी समझ, बोलने वाली ज़बान। तो बोलने वाली ज़बान का मतलब क्या? कुत्ता नहीं बोलता है, कुत्ता भी तो बोलता है, बिल्ली भी तो बोलती है, लेकिन क्या उसका बात हम लोग को हाँ, उसकी बात को हम लोग समझते नहीं। गोया मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा बोले कि सामने वाला समझ ले। और ये खूबी सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास, कि हम अपने जज्बात का इजहार बोल कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत तेज धूप आ रही है, सूरज मेरे एकदम सामने है, बहुत तेज रोशनी आ रही है। अगर मेरी जगह पर यहाँ पर हम नहीं रहे, कोई दूसरा जानवर रहे, वो क्या करेगा? क्या वो आपको बता पाएगा कि मेरी आंख पे सूरज पड़ रहा है? नहीं। तो बोलने वाली जबान इंसानों के पास है, इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, यानी सबसे बेहतर, सबसे अशरफ, सबसे जितने भी मखलूक अल्लाह पाक की, सब में सबसे बड़ा अगर किसी को कहा गया, इंसानों कहा गया, क्योंकि इसके पास बोलने वाली जबान। और जब जबान है तो दिमाग तो होगा ही, है ना। हम डायरेक्ट तो कुछ बोलते नहीं है, बोलने से पहले एक प्रोग्रामिंग तैयार होती है दिमाग में कि हमको बोलना क्या है, प्रोग्रामिंग होती है, तब हम बोलते हैं। ऐसा होता है कि हम बोल दिए बाद में सोच रहे हैं, नहीं, कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग होता है। बहुत कुछ हम बिना सोचे हुए भी बोल देते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ सोचते हैं, जितना सोचना चाहिए उतना नहीं सोच पाते। तो यहाँ इन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने हम सभी को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमको ज़बान दी है, जिस ज़बान से अपने जज्बात का इजहार हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ये ज़बान हमारी पहचान है, ये ज़बान हमारी पहचान है, और यही ज़बान हमको इज्जत भी दिलवाती है और यही हमको जलील भी करवाती है। यही ज़बान है जिससे लोग दूसरे के सामने इज्जत हासिल करते हैं, इज्जत पाते हैं। और यही कबीर का एक दुआ है ना, क्या है? रहीमन जी हुआ बावरी, कही गई सड़क पतार, आपुन तो भीतर गई जूती खात कपार। ये ज़बान है नहीं, ये पागल है, किसी को कुछ बोल दे, लेकिन बोलने के बाद ज़बान तो मुंह के अंदर चली जाती है और जूती किसको खानी पड़ती है? कपार को। तो यहाँ वही मैसेज यहाँ भी दिया गया है। ये ज़बान हमारी इज्जत की भी वजह बनती है और यही ज़बान हमको जलील भी करवाती है। तो इसलिए इन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक तू मेरी ज़बान को मेरे काबू में दे, मेरे अख्तियार में दे, कि मैं जो कुछ बोलूँ सोच समझ कर बोलूँ। ऐसा ना हो कि पहले बोल दूँ, बाद में सोचूं कि मैंने जो कुछ बोल दिया वो गलत बोल दिया। ऐसा हम लोग के साथ अक्सर होता है। कभी हम लोग ऐसी बात बोल जाते हैं जिसका अफसोस रहता है, वो हमको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। इसका मतलब कि हमको अपनी ज़बान पर अख्तियार नहीं है, काबू नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये ज़बान अहम है। अब यहाँ से क्या जोड़ा है इन्होंने कि एक मासूम बच्चे की जो माँ है किस बात पे खुश होती है? हाँ, बिल्कुल सही। छोटा, एक तो पहले ये देखना, छोटा बच्चा, मासूम, मासूम कहते हैं जो बच्चा जिसके पास अक्ल नहीं हो, बहुत छोटा। उम्र जैसे से बढ़ती है ना, इंसान के पास गुनाह भी उतनी ही बढ़ते हैं। जाहिर सी बात, एक आदमी 10 साल का है उसका गुनाह अलग होगा, एक आदमी 5 साल का उसका गुनाह अलग होगा। अगर एक ही तरह से गुनाह करे तो, नहीं तो कुछ लोग तो 1 सेकंड में भी पूरा भर लेते हैं, गुनाहों की झोली भर लेंगे, वो अलग बात है। एक छोटा सा बच्चा है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसकी जिंदगी बिल्कुल सबसे अलग है, वो सोच नहीं पाता, वो दुनिया को जानता नहीं, क्या वो अपनी जबान से किसी का दिल तोड़ सकता है? क्या वो किसी के बारे में गलत ख्याल ला सकता है?
वो किसी के बारे में कुछ कहता भी है ना तो लोगों को हंसी आती है, लेकिन अंकल अंकल हमको मारे, हम अंकल को मारेंगे, वो बच्चा बोलता है तो हंसी आती है। अब कोई बड़ा आदमी बोलते कि नहीं हम मारेंगे इसको, तब गुस्सा आ जाए, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये बच्चा दिल से नहीं कह रहा है, ये ऐसे ही बोल रहा है। वो छोटा सा बच्चा जिसने अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं दी हो, वो जब दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि जबान उसकी पाक है, उसकी जबान से किसी का दिल नहीं छूटा है, उसकी जबान से किसी का नुकसान नहीं हुआ, उसने कभी झूठ नहीं कहा, उसने कभी किसी की ग़ीबत नहीं की, कभी चुगली नहीं खाई उसने, इसलिए उसकी दुआ कबूल होगी। तो ये माँ और बाप जो होते हैं बहुत खुश होते हैं जब एक छोटा सा बच्चा नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद अपने छोटे छोटे हाथों को उठाता है और अल्लाह पाक से दुआ करता है, या अल्लाह मेरे माँ बाप को ठीक ठाक रख, मेरे घर में बरकत दे, मेरे घर में जो परेशानियाँ परेशानियों को दूर कर दे। जो कुछ उसके जहन में आता है वो बोलता रहता है। तो माँ बाप को यकीन रहता है ये बच्चा क्योंकि इसने कोई गलती नहीं की है, इसलिए इसकी दुआ कबूल हो। ठीक है, अब इनका सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, उम्मीद की खुशी किसका मजमून? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। सर सैयद अहमद खान पे मजमून सवाल नहीं पूछेंगे, मजमून से ही पूछेंगे। उम्मीद की खुशी में उम्मीद बेटी है या माँ है? अगर कुछ है तो किसकी है? यकीन। उम्मीद बेटी है किसकी? यकीन की। यकीन। अच्छा, उसके बाद कहा गया है उम्मीद की खुशी में बादलों के बीच जब बिजली चमकती है, बिल्कुल वही हाल उम्मीद का भी है, बिल्कुल वैसी ही उम्मीद होती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? बादलों के बीच में अंधेरी रात है, बादल के बीच में आपने बहुत सा कहा था, उसको रिपीट कर दीजिए। जैसे बादल रहता है तो पूरा अंधेरा रहता है, अचानक बिजली चमकेगा, उस तरह का उजाला उस समय छा जाएगा, बिल्कुल सही, ये पता चल जाएगा, बिल्कुल सही, वहाँ पे सब कुछ नजर आ जाएगा। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन सब कुछ जान जाएगा। उम्मीद बिल्कुल ऐसी ही है, जब हम लोग पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं, कोई ना कोई उम्मीद ऐसी बची रहती है जिसकी वजह से लोग मतलब जिंदा रहते। ज़बान गोया में एक बात छूट गई, एक बात ये छूटी थी कि बोलने वाली ज़बान है, लोगों ने अपनी ज़बान का इस्तेमाल किया। जितने भी अंबियाए किराम आए दुनिया में, उन्होंने अपनी ज़बान का इस्तेमाल किया। तबलीग में इस्लाम की तबलीग की, अपने मजहब की तबलीग की उन्होंने। इसमें कुछ अंबियाए किराम हैं जो किसी ख़ास वजह से जाने जाते हैं। जैसे एक नबी ऐसे भी हैं जिनकी बद्दुआ से दुनिया, या जिनकी दुआ से जो भी कहें, दुनिया गर्काब हो गई। कौन से नबी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। एक नबी ऐसे भी हैं जिनको दरियाए नील ने रास्ता दिया, मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील ने रास्ता दिया, फिरौन पीछे पीछे पड़ा हुआ था। अच्छा, एक चीज हम नहीं बताया आप लोग को, एक नबी ऐसे भी हैं जिनको नमरूद ने आग के हवाले किया, जलाना चाहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आज भी हो जो इब्राहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। ये तीन बहुत अहम है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कब्जा किस पर था? उनको भी अल्लाह पाक ने नवाजा था। सारे नबी नवाजे गए, सभी को अल्लाह पाक ने मौजज़े दिए कि लोग मौजज़े दिखाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में मौजज़ा था कि वो लाठी पटकते, जो कहते वो हो जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था वो लाठी। याद रखिए, मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? लाठी। ये कभी नहीं बताया था कि ना, जब जिम्मेदारी पड़ती है ना तो दिमाग भी चलने लगता है। ये मेरे साथ होता है। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा अल्लाह पाक ने क्या दिया था कि उनकी लाठी में ताकत दी थी। आसा माने लाठी, कि वो लाठी पटकते थे और जो कहते थे हो जाता था। आगे एक जादूगर आया था उस वक्त, वो क्या किया था, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सांप निकाल दिया। तो दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर सांप दिखाई नहीं देता, हर जगह सांप रेंग रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, अब तो वहां का बादशाह है, वो तो बहुत खुश किया। आप देखते हैं मूसा क्या करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पटकी, एक सांप निकला, सिर्फ एक। लेकिन वही एक सांप जितना सांप था सबको खा गया। ये मौजज़ा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था?
वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। ईसा अलैहिस्सलाम, कोई मुर्दा मिलता, अब ऐसा नहीं कि रास्ते पे चल रहे सबको जिंदा करते हुए चल, नहीं, जिसको जिंदा करना होता था वो कहते कुम बेइज़्निल्लाह, और वो मुर्दा जिंदा हो जाता था। हमारे नबी का मौजज़ा क्या है? गिनती नहीं, कोई शुमार नहीं। हमारे नबी चांद को 2 टुकड़े करते हैं ना, इशारा करते हैं चांद 2 टुकड़े। मैदान सहबा की बात करें, मैदान सहबा की, डूबा हुआ सूरज वापस पलट चला आता है। हज़रत अली की नमाज कज़ा हो रही है ना, वो जंग में लगे हुए हैं, उनकी आंखें भीग जाती हैं, या रसूलल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो गई असर की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हैं, वो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता है। लेकिन इस सबसे बड़ा मौजज़ा अगर कुछ है तो कुरान पाक। हमारे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? कुरान पाक। इसको मौजज़ा क्यों कहेंगे? मौजज़ा इसलिए कहेंगे कि कुरान पाक दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसको लोग याद करते हैं, और एक बड़ी तादाद उसको याद करने के लिए। बहुत सारी किताबें आई, तौरेत, ज़बूर, इंजील और लास्ट में कुरान पाक। सबको लोग भूल गए या उसमें तरमीम कर दी गई, यानी उसको लोग अपने मुताबिक ढाल लिया। जो आयत उनके लायक रही उसको रखा, बाकी को हटा दिया। लेकिन कुरान पाक में अगर एक जबर भी इधर से उधर करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। तरावी तो पढ़ते होंगे ना, देखते हैं पीछे लुकमा देने वाले लोग होते हैं। अगर तरावी में जो तरावी पढ़ा रहे हैं, अगर उनसे हल्की सी गलती होती है तो पीछे से टोक दिया जाता है कि नहीं टोक दिया जाता है। तो क्या हम उसमें जबरदस्त बढ़ा सकते हैं? हम अपने मोहल्ले में नहीं बढ़ा सकते हैं, बाहर की बात तो अलग है। तो पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हाफिज हैं। कुरान पाक की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली है, ये कभी दुनिया से गायब नहीं हो सकती है। इसलिए ये हमारे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा है। ये रही 50 नंबर की उर्दू, उम्मीद है आपने समझ लिया। ठीक है, इसमें एक और सवाल, हमारे नबी का मौजज़ा क्या है? कुरान पाक। हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा मुर्दों को जिंदा कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा लाठी को आसा भी कहते हैं। ठीक है, सवाल आएगा आसा किस नबी के मौजज़े में शामिल है? आसा, तो आप तो लाठी पढ़े हुए हैं, वहां सवाल आ गया आसा, तो क्या कहिएगा? तो आसा माने लाठी होती। ठीक है, तो ये रही 50 नंबर की वीडियो।